एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। एक चीज मैं कहता हूं, वो नेता धर्म पर क्यों बोले प्रोफेसर साहब, वो नेता धर्म पर क्यों बोले जिनको धर्म के बेसिक्स की और धर्म से जुड़ी भावनाओं की समझ नहीं हो। राज भाई, क्या राहुल जी की अपब्रिंगिंग में धर्म का कोई लेना देना नहीं? क्या वो वेद पुराण उपनिषद कहते हैं पढ़े, लेकिन पढ़े होंगे इसमें शक है। क्या उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी में सांसदों की स्थिति ऐसी है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उनको पूछ नहीं रहा 2 पैसे का। एक सांसद ने मुझसे कहा कि मेरी कोई हैसियत नहीं, बीजेपी सांसद ने कहा, तो उन्होंने तुलना किसी की? बोले जैसे मंदिरों में मूर्तियां होती हैं देवताओं, पावरलेस, यूजलेस। क्या लो भैया, कर लो भाई। 12 करोड़ आदमी बाबा विश्वनाथ के दर्शन मत्था टेक के गया साल भर में काशी में, और आपने बता दिया मूर्ति बेकार है। हे नाथ नारायण, क्या होगा? 7 करोड़ आदमी बांके बिहारी के पांव पूज के गया है एक साल में। क्या कौन सी किताब पढ़े हो भैया? ये तो बता दो भाई, कौन सा इंटरनेट से क्या खोज के लाए हो? क्या बवाल है, क्या समस्या है? प्रोफेसर साहब, हिंदुस्तान में ये कौन कहने का दुस्साहस कर सकता है? इस देश ने मूर्तियों की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। पता ही इतिहास आपको? ना समझ लोग। औरंगजेब के समय में, अब्दाली के समय में, नादिर शाह के समय में इस देश के हजारों लोगों ने प्राण दे दिए हंसते हंसते मूर्तियों के विग्रह के सम्मान के। और प्रोफेसर साहब एक बात गांठ मान लीजिए, ज्ञान वापी में कुएं में बाबा विश्वनाथ का सेवक, आचार्य, पुजारी शिवलिंग लेकर कूद प्राण दे दिए थे, समुद्र कुएं में समा गया। शिवलिंग की सुरक्षा आपने कह दिया कि जैसे मूर्तियां होती हैं वैसे भारतीय मोदी ने अपनी पार्टी में एमपीओ को बना दिया यूजलेस, पावरलेस। ये बोलने की क्या जरूरत है आपको? ऐसा क्यों बोलते हो? तिरुवयूर का मंदिर, उत्तर भारत छोड़ो, दक्षिण का उदय, पद्मनाभ का मंदिर, तिरुपति बालाजी, सब जगह मूर्तियां ही हैं मित्र। इस देश का प्राण बसा है मूर्तियों में। आक्रांताओं ने मूर्तियां खंडित की तो आज तक भारत के मन से वो घाव गए नहीं। आपने आक्रांताओं ने मूर्तियां तोड़ी थी, रामलला के मंदिर को ध्वस्त किया था, 550 साल युद्ध चला, संघर्ष चला और अंत में विजय हुई। यतस् धर्मो ततस् जयो। और अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। राजनेता ऐसा कैसे कोई बोल सकता है कि पावरलेस होती मूर्तियां? किसी मंगलवार को देश के किसी मोहल्ले में हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा राज बाबू, क्या 100-200 आदमी आरती करता मिलेगा। बनारस चले जाइए, चाहे संकट मोचन, चाहे दुर्गा कुंड, चाहे बाबा विश्वनाथ, आपको पता लग जाएगा मूर्तियों में क्या ताकत है। काशी महाराज से लेके और रिक्शे वाला तक सब लाइन में लगे होते। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, एक उदाहरण गिनाऊं, मैं 1000 उदाहरण दे सकता। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन ऐसे उदाहरण मत दीजिए। ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मूर्ति बना दिया है, जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, आइडल्स। कौन लिखता है भाषण, कौन देता है इसी सलाह? सब लोग मिलकर पहले इसी की खोज करो, कैसे भाषण कौन देता है, बताइए, इसे उदाहरण कौन उनको समझाता है? स्वामी प्रसाद मौर्य की तो समझ में आता है, चलो उनकी समझ कम हो सकती है मौर्य की। राहुल गांधी देश विदेश घूमे, अभी राहुल गांधी ने एक बात और कही थी, प्रोफेसर साहब आप तो प्रोफेसर हो, राहुल जी ने एक बात कही थी कि मैंने वेद, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण सब पढ़े। ओपी सिंह जी, सब पढ़ने के बाद अगर ये नतीजा निकला कि मूर्तियां बेकार हैं, तब तो बड़ा मुश्किल है भैया। और अंत में कहूंगा, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है।